डिप्लोमेटिक रोल में और हिंदुस्तान की एम्बेसीज का इस्तेमाल करते हुए जो कि इंटायर मिडिल ईस्ट में है, वहां से ये सिलसिला स्लोली एंड ग्रेजुअली एक तरह से सॉफ्ट पावर की सूरत में शुरू हुआ और आज जिस नहज पे पहुंच चुका है ये जो हिंदुत्व और जायोनिज्म का नेक्सिस ऑफ इविल, ये पूरी अरब दुनिया के लिए इसको इनगल्फ करने के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको चीज बताऊं, ईरान के हिसाब से आपने फरमाया तो ईरान के बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी इंडिया से, लेकिन जैसे आपने ही फरमाया कि जून 2025 में जो कुछ हुआ इंडिया ने कुछ नहीं किया और ईरान के साथ जो कुछ भी यूएस ने किया या इजराइल ने किया, आज भी जंग के बादल मंडला रहे हैं ईरान पे, लेकिन उस मौके पे हिंदुस्तान इजराइल को सपोर्ट करने जा रहा है और इनडायरेक्टली अमेरिका को सपोर्ट करने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के साथ जो पार्टनरशिप है दैट हैज नो मीनिंग, क्योंकि हिंदुस्तान जो रिश्ता रखने चाहता है या इजराइल, उनके अपने मकासद होते हैं, उनके कभी भी मुसलमानों के फायदे के लिए नहीं होते। अब इस पे लार्जर मिडिल ईस्ट पे जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हिंदुस्तान का और इजराइल का एक जॉइंट नेक्सिस है फॉर अगेंस्ट इंटायर मिडिल ईस्ट। लेकिन ये मगरबी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है इनको समझना होगा कि जो कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की या इंडिया को जितनी इन्होंने स्पेस प्रोवाइड की, ये अल्टीमेटली उनके डिसएडवांटेज में जाएगी। एक तो मिडिल ईस्ट के हवाले से मैं ये कहूँ, गजा पीस बोर्ड की जो आपने बात फरमाई, उसमें मैं आपको कहूँ कि गजा पीस बोर्ड के हवाले से या पीस प्लान के हवाले से ये जेनोसाइड जो इजराइल ने की गजा में, उसमें मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्टली इंडिया कंट्रीब्यूटर रहा है और जाहिर है वही माइंडसेट नई दिल्ली में है और वही माइंडसेट तल अवीव में है। दोनों माइंडसेट एक ही है और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की बात कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। ओवरऑल प्लान सारे का सारा एक है, जो मुंतहिज होता है, कन्वर्जेंस है, तो वो एक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है।